उत्तर भारत के एक साधारण से कस्बे में एक छोटा सा घर था। न बड़ा न छोटा, बस रहने लायक। उसी घर में रहते थे दो भाई, अमन और राहुल। पिता रमेश कुमार एक छोटी किराने की दुकान चलाते थे। माँ सुनीता देवी घर और बच्चों को संभालती थी। घर में पैसे हमेशा गिने चुने रहते थे, लेकिन माहौल ईमानदार था। अमन शुरू से ही थोड़ा गंभीर था, कम बोलता, ज्यादा सोचता। वो जानता था कि घर की हालत किसी बड़े सपने की इजाजत नहीं देती। राहुल बिल्कुल उल्टा था, तेज बोलता, तेज सोचता और जल्दी नतीजे चाहता। उसे लगता था कि ये दुकान, ये कस्बा, ये धीरे चलने वाली जिंदगी सब टाइम वेस्ट है। दोनों भाई एक ही घर में थे, लेकिन उनकी सोच दो अलग दिशाओं में जा रही थी। एक दिन उनके पिता की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। डॉक्टर ने साफ कह दिया, अभी आपको दुकान का काम कम करना पड़ेगा और अपना ख्याल रखना पड़ेगा। यदि ऐसा ना हुआ तो आपकी हालत और खराब हो सकती है। अब घर कैसे चलेगा? आप तो चारपाई से टिक गए। हे भगवान, ये क्या हुआ? माँ, आप चिंता मत करो, दुकान मैं संभाल लूंगा। मैं कॉलेज से आने के बाद शाम को दुकान पर बैठ जाया करूंगा। अमन कॉलेज के बाद दुकान पर जाता। दुकान बंद नहीं हुई, पर दुकानदारी कम हो गई थी, क्योंकि रोज सुबह जैसे दुकान रमेश खोलता था, लेकिन अब तो शाम में खुलती है, जिस कारण उनकी कमाई आधी हो गई। राहुल, जो कि ये सब देखकर बहुत परेशान हो रहा था, वो बोला, हर बार यही? धीरे धीरे? जिंदगी ऐसे नहीं बदलती। जिंदगी बदलने के लिए कुछ अलग सही करना पड़ता है और जल्दी करना पड़ता है। यहीं से पहली बार भाइयों के बीच असली मतभेद शुरू हुआ। राहुल ने शहर जाने का फैसला किया। भैया, मुझे शहर जाना है। यहाँ रहकर कुछ नहीं होगा। मुझे बाहर जाना है और वहाँ काम करके कुछ अच्छा और बड़ा करना है। राहुल, देख मेरे भाई, बड़ा सोचने में बुराई नहीं, लेकिन बिना तैयारी मत जा। वो शहर है और जो तू करना चाहता है उसकी जानकारी भी होनी चाहिए। लेकिन राहुल कहाँ रुकने वाला था? वो नहीं रुकता है और चला जाता है। इधर अब अमन ने कॉलेज के बाद सीधे दुकान संभालनी शुरू की। वो दुकान पर समझदारी और मेहनत से काम करने लगा। कभी वो उधार लिखता, एक्सपायरी सामान हटाने लगा, सुबह जल्दी खोलने लगा, ग्राहकों से शांति से बात करता। ना मुनाफा ज्यादा था, ना नुकसान। राहुल शहर में चला तो जाता, पर शहर में जल्दी से कुछ नहीं होता है। राहुल को पहले 2 महीने सिर्फ स्ट्रगल मिला। सस्ता कमरा, शेयर्ड किचन, इर्रेगुलर काम। धीरे धीरे एक जॉब मिली, सेल्स एग्जीक्यूटिव। टारगेट प्रेशर, लेट नाइट्स, कम सैलरी। राहुल अपने बड़े भाई अमन से फोन पर बोलता है कि भैया, यहाँ सब ठीक है और फास्ट है। अगर पैसा बनाना है तो रिस्क लेना पड़ेगा। राहुल के जो साथ था एक कलीग ने उसे एक इन्वेस्टमेंट स्कीम दिखाई। कोई ओवरनाइट अमीर नहीं, लेकिन हाई रिटर्न प्रॉमिस, फेक डॉक्यूमेंट्स, इमोशनल मैनिपुलेशन। राहुल ने बिना सोचे समझे अपनी सारी सेविंग्स और थोड़ा उधार लेकर उसमें डाल दिया। जैसे ही 3 महीने बीते, स्कीम बंद हो जाती है, फोन ऑफ आने लगता है, ऑफिस खाली नजर आता है। अब राहुल करे तो करे क्या? पछताने के अलावा उसके पास कुछ नहीं था। हार कर वो आखिर 3 साल बाद अपने गांव चला जाता है। बेटा राहुल, आजा, खाना खा ले। माँ, मैं गलत था। तब अमन बोलता है, कि गलत होना गुनाह नहीं, सीख ना लेना गुनाह है। राहुल अमन से माफी मांगता है और बोलता है, मैं भी आपके साथ अपनी दुकान पर ही काम करूंगा। अमन ने अपने साथ राहुल को दुकान में लगाया। वो दोनों मिलकर अब काम करते थे। हाँ, शुरू में राहुल को सब अजीब बोरिंग लगा, लेकिन धीरे धीरे उसने देखा और काम में उसका मन लगने लगा। और वो देखता कि डेली कैश फ्लो, कस्टमर ट्रस्ट, स्मॉल मार्जिन्स, बिग स्टेबिलिटी। राहुल ने दुकान के साथ साथ होम डिलीवरी भी करनी चालू कर दी थी, और अब उनका परिवार खुश रहता। सब कुछ सही हो गया था। 2 भाई थे, एक ने सब्र चुना, एक ने जल्दबाजी। अंत में दोनों साथ जीते। तो बच्चों, हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि सब्र ही सब कुछ है, जल्दबाजी में अपना ही नुकसान है। कहानी कैसी लगी? ऐसी कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक भी कर लो।